हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग यूनिवर्स। और ये सी प्लस प्लस बेसिक कोर्स का 5th लेक्चर है और इसमें हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस। अ कंट्रोल स्टेटमेंट इज यूज्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। तो जो कंट्रोल स्टेटमेंट है उसे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दे आर द कीवर्ड्स और स्टेटमेंट that are used in a program to transfer the flow of control to another statement based on condition। तो ये सारे वो वाले कीवर्ड्स या स्टेटमेंट होते हैं जो दी हुई कंडीशन पे प्रोग्राम का कंट्रोल दूसरे स्टेटमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि हमारे if else में होता है, जैसे लूप्स में होता है, वैसा ये भी अपना कंट्रोल दूसरे स्टेटमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। Based on the given condition, it evaluates the result and executes the corresponding statement। तो ये कंडीशन को इवेल्यूट करता है और उसके हिसाब से ये दूसरा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट की, कितने टाइप्स के होते हैं। तो दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, the second one selection statement and the third one iteration statement। तो हम सबसे पहले बात करते हैं sequential statement की कि what are sequential statements। A simple C++ statement is individual instruction of program like variable declaration and expression। तो जो sequential statement होते हैं वो सिंपल स्टेटमेंट जो सी प्लस प्लस में लिखे जाते हैं, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया हो या फिर कोई एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया हो जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं रहती है, उन्हें ही सिक्वेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। दे ऑलवेज एंड विथ सेमीकोलन एंड आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन अ प्रोग्राम। तो ये सेमीकोलन के साथ हर स्टेटमेंट एंड होता है और ये जिस ऑर्डर में हम इनको कोड करते हैं उसी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट भी होते हैं रन टाइम पे। तो अब बात करते हैं हम इसके सिंटेक्स की। तो सीक्वेंस स्टेटमेंट का सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा तो ये पहले ए एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड स्टेटमेंट लिखा तो फिर सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर हम जितने भी स्टेटमेंट वन बाय वन लिखेंगे वैसे ही सेम ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे। तो अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, इसमें 2 इंटीजर का सम करेगा। तो हम इंट मेन फंक्शन के अंदर देखते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है हमने 3 इंटीजर डिक्लेयर करेंगे ए बी और सी, और तो ये पहले डिक्लेयर हो जाएंगे। फिर सेकंड स्टेटमेंट में हम ए को 10 वैल्यू असाइन किए तो ए की वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट में देखे तो हमने बी की वैल्यू 30 असाइन की है, तो ये दोनों को वैल्यू असाइन हो गई। फिर जो फोर्थ स्टेटमेंट में हमने सी को ए प्लस बी का असाइन किया है, तो मतलब ए प्लस बी का जो सम होगा उसी के अंदर चला जाएगा और फिर यहाँ पे सी प्रिंट हो जाएगा, तो सम इज 40। तो ये वन बाय वन एग्जीक्यूट होते जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम रहते हैं, वो सीक्वेंस स्टेटमेंट में आते हैं। बाकी कंडीशन नहीं लगी है इसमें, कोई फेल्स का यूज़ नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, इसलिए इसे सीक्वेंस स्टेटमेंट कहा जाता है। तो भाई जैसे हमने आज के लेक्चर में सीक्वेंस स्टेटमेंट के बारे में जाना, वैसे कल हम सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे।